अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाकिस्तान में गुज़श्ता 10 साल में IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ जो हैरान कुन बल्कि तबाह कुन शराइत के ऊपर मुआहदे हुए, जहां न सिर्फ पैदावारी लागत कई गुना जायद रखी गई बल्कि कैपेसिटी पेमेंट का तौक भी एक आम पाकिस्तानी के गले में डाल दिया गया। और सोने पे सुहागा, ये निजी बिजली घर अपनी इस्तेदाद से निस्फ बिजली भी पैदा करें तो उनके हिसाब से वो पूरी ही काउंट होगी, पूरी ही मानी जाएगी और हुकूमत उसी हिसाब से उसकी अदायगी करेगी। एक ऐसी अनोखी सौदाबाजी जिसकी मिसाल पूरी दुनिया थी। एक ऐसा सिलसिला, और यकीनन हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ये उसी का कमाल है, वरना हमसे कहीं बेहतर मुआहदा जो है वो तालिबान ने किया है। यकीन जानिए कि पाकिस्तान में जितनी महंगी बिजली है दुनिया में कहीं नहीं, हमसे कहीं सस्ती बिजली जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान में दस्तयाब है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में कारोबारी बरादरी, सनतकारों ने बाकायदा हाथ खड़े कर लिए हैं एक्सपोर्ट से। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उसने अब एक खतरे की घंटी बजा दी है। लेकिन मामला यह है कि सॉवरेन गारंटी हुकूमत ने दी हुई है इन IPPs को। ये सॉवरेन गारंटी जो है, मतलब इससे क्या मुराद है कि एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी जो है वो बिजली के बिल देते देते मर जाए, पाकिस्तान से बिजनेस जो है वो ख़त्म हो जाए, कारोबार जो है वो किसी काबिल ना रहे, लेकिन सॉवरेन गारंटी IPPs के पास है, उनको ये इस्तेहकाक हासिल है। इस तमाम चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। आज हमारे साथ कराची स्टूडियो में सोहेल वजाहत साहब, साबिक वफाकी वजीर। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब आपकी तशरीफ आवरी का। हमें SM तनवीर साहब ने भी ज्वाइन किया, पैटर्न इन चीफ है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। तनवीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल साहब, काफ़ी अरसे से हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं IPPs को, और यू आर द फर्स्ट वन जब ये हमने पिछले 1-1.5 साल पहले सिलसिला शुरू किया था बात करने का। लेकिन अब तो सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। अब तो बाकायदा बात हो रही है कि ये IPPs और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकता। बात ये हो रही है कि पार्लियामेंट के अंदर जाकर और इनके खिलाफ या इनके जो मुआहदे हैं उनको ख़त्म कराने के लिए कानून साजी की जाए। ऐसी भी क्या सॉवरेन गारंटी के जो पाकिस्तानियों के गले कट जाएं जिसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। 2-3 मिनट मुझे दीजिएगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। देखें जी, सॉवरेन गारंटी की भी कुछ शराइत होती हैं, उसके अगेंस्ट आपको कुछ मिलना चाहिए। ये थोड़ी होता है कि आपका प्लांट कुछ जनरेट ही नहीं कर रहा, आप कैपेसिटी दे रहे हैं, ये तो फ्रॉड हो गया ना। इसको तो 1 मिनट में आप चैलेंज करके उस वाले का IPP का वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर। अब मैं आपकी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। 2090 से 1990 से आज तक। अब हम वहाँ से चलता रहा, 2013 में जाके ये सर्कुलर डेट हुआ 480। फिर वहाँ एक कमेटी बनाई गई, जैसे आजकल एक साहब शोर मचा रहे हैं ना, इसी तरह उस वक्त भी एक साहब ने शोर मचाया। वो आ गए, उन्होंने मुआहदा किया एक और। उस वक्त एक और साहब थे, साबिक FBR के, जो IPPs को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उन्होंने वो 480 उनको अदा करवा के फिर जो दोबारा उसमें चेंजेस की, उससे 2018 में ट्रिलियंस में चला गया। जो 480 जो दिलवाया आजकल वो भी काफ़ी शोर कर रहे हैं मेरे ख्याल से। सुनिए ठीक है, मज़े की कहानी सुनिए ना। फिर वो 2018 में एक और शोर मचा जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर एनर्जी और वज़ीर मशीर ने बुलाया कि IPP से हम नेगोशिएट करेंगे। और ये 2018 के इलेक्शन के बाद है। और उसमें एक और मुआहदा किया गया। IPP के उस वक्त रिप्रेजेंटेटिव वो थे जो हबको के भी इंचार्ज थे, उनसे फिर मुआहदा किया गया। उसके नतीजे में और क्लॉजेज ऐसी अच्छी डाल दी गई IPP के हक़ में कि वो अब और ट्रिलियंस ऑफ में चला गया। और ये वही दौर था गालिबन जिस वक्त एक सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन से और वो 4 अरबपति हो गए। सुन तो लीजिए पूरी बात सर, वो 4 अरबपति हो गए और कैबिनेट ने भी इसे अप्रूव कर दिया। और उसमें से 3 मुल्क से भाग चुके हैं, एक मौजूद है अभी। और उसको इनाम दिया गया कि CPEC का वज़ीर बना दिया गया, उसमें से एक आदमी को। ठीक है सर। अब उसके बाद अब एक साहब ने फिर शोर मचाया, जो केयर टेकर हुकूमत में इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ थे, गौरी जाज साहब, जो भी हैं, मुझे नाम किसी से मतलब, मैं डेजिग्नेशन से बात करता हूँ। उन्होंने इसलिए शोर मचाया कि इससे पहले कि अवाम आग लगा दें IPP को, तो कोई आदमी तो शोर मचा दे ताकि ट्रक की बत्ती की तरफ चले जाएं। अब फिर अब वो आएंगे अवाम की तरफ से फिर मुआहदा करने
IPPs के साथ, और उसमें और मज़ीद बिगाड़ आ जाएगा। क्योंकि अगर जब वो केयर टेकर मिनिस्टर थे तो उसी वक्त पता कर लेते ना वैस लगारी साहब से या किसी से, जो मिनिस्टर पेट्रोलियम था या मिनिस्टर केयर टेकर में जो साहब थे मीर साहब, उनको बुला के पूछ लेते भाई ये क्या है। उस वक्त तो उनके वजीर आजम भी उन्हीं के थे। आप ये कह रहे हैं कि जब माजी में, नहीं सुन तो लें सर, वजीर तिजारत थे जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके ये रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, वही वजीर तिजारत ने कुछ नहीं किया 9 महीने केयर टेकर में, और काकड़ साहब भी थे, सब कुछ थे, सब अपना था ना। तो मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि इससे पहले कि कोई और मुआहदा हो के हम बिल्कुल ही पाकिस्तान भेज दें IPP को, प्लीज़ इस पर नज़रसानी करें। इस क्लिप को मेरी महफूज करके रखिए और बार बार चलाइए ताकि लोगों को समझ आ जाए कि ये क्या, ये 5वीं दफ़ा जो फ्रॉड होने जा रहा है ये ना हो। SM तनवीर साहब, सुहेल वजाद साहब का ये कहना है कि हर बार शोर उठा और इन मुआहिदों में, और उसको जब रिविजिट किया गया तो उन्हीं स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा हुआ और आम पाकिस्तानियों को नुकसान हुआ। और ये भी कहा जा रहा है कि अब बिल्कुल आपके साथ मौजूद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी कर रहे हैं केयर टेकर जो मिनिस्टर थे, लेकिन वजह ये कि उस वक्त ये सारी चीज़ें क्यों सामने लेकर नहीं आई गई, अब क्यों लेकर आई जा रही है? मामला तो सबको, आप लोगों को पता था ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो बात कर रहे हैं, जो कि टोटली गलत है। हमने अभी जब फेडरेशन का चार्ज लिया, हमने यहाँ पर आके अपना एक विजन बनाया 2030 पर, हमने टारगेट किया कि हमने अपने मुल्क की एक्सपोर्ट को 100 बिलियन पे लेके जाना। 100 बिलियन जाने के लिए जब इशू आया तो यहाँ पर बिजली जो रेट पे चल रही है पूरी दुनिया में 6 सेंट की बिजली है। अगर हम कहते हैं 9 सेंट की भी दे दें तो हम अपनी एक्सपोर्ट को बूम कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है, काम बढ़ सकता है। अब यहाँ पर अगर 16 सेंट की बिजली आएगी तो ये हमारी ना एक्सपोर्ट होगी, ना इंडस्ट्री चलेगी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, आवाम सड़कों पे आएगी, आम आवाम भी पिस गई है। इसके ऊपर हमने ये इशू को रेस किया फेडरेशन में पाकिस्तान ने, और उसको लेके चल चुके हैं। जो केयर टेकर गवर्नमेंट की आपने बात की, जो गौर साहब की बात की, उनको वहाँ पर 5 या 6 महीने मिले जिसमें उनको समझ आई कि 240 अरब रुपए तो हुकूमत बिजली में इंडस्ट्री से चार्ज कर रही है, जिस पे उन्होंने एक मुद्दा उठाया और शोर मचाया। वो कॉमर्स के मिनिस्टर थे, एनर्जी के नहीं थे। एनर्जी के जो मिनिस्टर थे उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट बनाई, जो रिपोर्ट मार्केट में आ चुकी है। उस रिपोर्ट के ऊपर आप अगर स्टडी करेंगे उस दौर के जो एनर्जी मिनिस्टर थे, तो क्लियरली बता रही है कि इसमें कहाँ कहाँ पर फ्रॉड हुआ है, कहाँ कहाँ पर गलतियां हुई हैं। वो रिपोर्ट भी मार्केट में पब्लिक स्टेटमेंट है। तो किसी पे इल्ज़ाम लगा देना, कह देना बहुत आसानी है, बट जब तक आपको हकीकत का पता नहीं है या नहीं जाते तो मुश्किल हो जाता है। अब मसला ये आ रहा है कि जो 2 ट्रिलियन रुपए का कैपेसिटी चार्जेस हैं, जो प्लांट बंद पड़े हुए हैं, उसके मुताबिक आपकी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। 2 ट्रिलियन को जब हम पर यूनिट पे डिवाइड करते हैं तो 24 रुपए पर यूनिट बन जाता है। 24 रुपए पर यूनिट नेपरा ने जो रेट डिफाइन कैपेसिटी चार्जेस का किया हुआ है 8 रुपए है। अगर आप 24 रुपए चार्ज कर रहे हैं बंद प्लांट्स को अगर आप 2 अरब रुपए दे रहे हैं तो ये काम नहीं चल सकता। जी मुझे पता है, मुझे कंप्लीट करना। उसके बाद अब आपका जो आर्मी का बजट है उससे ज्यादा बजट तो आप IPP को जाके दे रहे हैं, तो उसको आपको समझना पड़ेगा और मसले का हल करना पड़ेगा। तो इसी तरह से अभी हम कह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट को पता है ये बात और सबको पता है तो उसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहे, और कौन निकालेगा इसका सोल्यूशन? हम तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम तो इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं। हमने अपने मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ानी है, हमने इकॉनमी को इम्प्रूव करना है, हमने टैक्सेस बढ़ाने हैं। उसके लिए अगर रीजन में 6 सेंट है, यहाँ पर अगर आप 16 सेंट देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा, इंडस्ट्री कैसे चलेगी, जिसकी वजह से इंडस्ट्री कंटिन्यूसली बंद हो रही है। भाई देखें ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंडिया में इस वक्त जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको मेरे ख्याल से 6 सेंट है उसका जो रेट है, निर्ख है। बांग्लादेश में 8.6 सेंट, वियतनाम में 7.2 और पाकिस्तान में 16 सेंट इस वक्त किसी तरीके से वायबल है ही नहीं। सुहेल साहब, अब जाहिर है कि उनकी जो मिनिस्ट्री थी वो कॉमर्स मिनिस्ट्री थी। मैंने इसीलिए तो कहा कैबिनेट में सब लोग बैठते हैं ना, खाली अकेला तो मिनिस्टर नहीं बैठता ना। चले ये चीजें सामने। अब मेरी बात सुन लीजिए कि IPP जिन लोगों के हैं, मैंने आपको ये न्यूज़ ब्रेक की थी 1.5 साल पहले कि वो सारे हुकूमत में, और जिनके नाम आपको पता है ना सबसे बड़ा मसला। अब आप हल करवा लीजिए, चाहे ये फेडरेशन शोर मचा ले। हाँ जी, आप उस फेडरेशन के भी वो सारे मेंबर है जिनके IPP हैं।
फेडरेशन के अंदर जी जी, सारी इंडस्ट्री उनके पास है, एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री भी उनके पास है जिनके आईपीपी हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, 101 आदमी हैं, 101 आईपीपीज हैं। उन सब के लोग टेक्सटाइल में भी हैं, गाड़ियां भी बनाते हैं, शुगर भी बनाते हैं और हर चीज़ बनाते हैं, उन्हीं सब के आईपीपी हैं और सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। एक भी उनमें से ऐसा नहीं है जो सिर्फ एनर्जी का हो, वो सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उनके बैंक्स भी उन्हीं के हैं और जो कुछ आप इस मुल्क में चल रहा है सब उन्हीं के हैं। गैस उनकी है, एलएनजी उनकी है, एलपीजी उनकी है, फर्टिलाइज़र उनकी है, सब कुछ उनकी है। अब आप हुकूमत कर लीजिए और जो हमारे इस वक्त जो भी लोग शोर मचा रहे हैं वो सब उस फेडरेशन के मेंबर हैं, तो वो खुद ही आपस में बैठ के तय कर लेंगे भाई हुकूमत का ये मसला है, हम अपने आईपीपी को विड्रा कर लेते हैं। अगर इतना आसान है ये, जब इनको पता चला, मैं तो सच बात बोलता हूँ, मैं चमचागिरी करता नहीं किसी की। ये तो लिस्टें सबके पास है ना, सबको पता है कि आईपीपीज जो है वो किन की, इनको अब पता चला कि जी ये मसला है, ये तो मसला 2013 से चल रहा है, ये तो अब आज कैसे पता चला जब मैं ये बना कि इसमें कितने परसेंट आपकी जो ऑब्जर्वेशन है अब क्या किया, क्योंकि आगे बढ़ना है, इस प्रॉब्लम से निकलना है, इन एग्रीमेंट्स को रिव्यू किया जाना चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है करना। फेडरेशन अपना क्या रोल अदा कर सकती है और फिर दूसरे बहुत सारे लोग जो हैं जिनको आप भी जानते हैं, सबको पता है, नोइंग फैक्ट है कि जनाब किन किन की आईपीपीज हैं। देखिए सर, ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है कि हम नाम नहीं लेंगे, सबको पता है क्या नाम है और कौन लोग हैं। मैं तो हूँ ही बच्चा ना, आप लोग सब अक्लमंद हैं। नहीं उनकी बात वो कह रहे हैं कि आप बच्चों वाली बात है, वो भी अल्फाज का चुनाव सही करें ना। उनकी बात तो सुन लें सर प्लीज। जी मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे बच्चों वाला पहले कहा, बेवकूफ़ी की बात की, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी भी टीवी पे। ठीक बिल्कुल, जरा थोड़ा सा अगर हम भी एहतियात करें। जी सर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो अपनी करें। सर आप बात कंप्लीट करने दें, आप अपनी बात करें, मेरी बात कंप्लीट ना करें। अब जरा उनका मौक़िफ़ सुन लें तो समझा लें। जी तनवीर साहब प्लीज। पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी फेडरेशन के नीचे है, हमको सबको पता है कौन क्या कर रहा है, इसलिए तो हम शोर मचा रहे हैं। फेडरेशन का चार्ज हमने अभी लिया है, इस बार पहले कोई और था पार्टी, हमने चार्ज लिया, हमने एक विजन जो मैंने बताया 2030 है, हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है। यहाँ पे एक्सपोर्ट गिर रही है। हाँ। हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, हम शोर मचा रहे हैं। देखिए हमने शोर मचाया तो टेबल पे आईपीपी का इशू हाईलाइट हुआ ना, जब हाईलाइट होगा तो उसका सोल्यूशन निकलेगा। तो इंशाल्लाह इसका हर चीज का सोल्यूशन है, सोल्यूशन निकलेगा तो काम होगा, हमारे मुल्क की इकॉनमी ठीक होगी, इंडस्ट्री चलेगी। अब देखें सीपैक 2 का दौर आ गया, सीपैक 1 इज ओवर। सीपैक 1 में रोड बननी थी, पावर प्लांट लगने थे, जो भी पावर प्लांट हो तो हम शोर मचा रहे हैं। सीपैक 2 में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसमें सारी की सारी चाइना से इंडस्ट्री ने पाकिस्तान में शिफ्ट होना है। अगर इंडस्ट्री पाकिस्तान में आएगी उसके लिए हमने SEZs बनाने हैं। प्रॉब्लम इसके हमारी अपनी इंडस्ट्री अगर नहीं चलेगी, हमारी अपनी इंडस्ट्री अगर बंद हो रही है, अगर आप वापडा का गैस का रिकॉर्ड चेक करें तो 25% लोड उनका कम हो चुका है। अगर हमारी अपनी इंडस्ट्री बंद हो रही है तो बाहर से कौन आके लगाएगा? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये लेट हो गया है, इसको इमीडिएटली हमारे को एक्शन लेना चाहिए। हम ये अपील कर रहे हैं बार बार कि इसका सोल्यूशन निकालें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाए। ठीक है, तो FPCCI पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान में तिजारती जो बॉडी है पाकिस्तान के सनतकारों के हवाले से, तो इसमें यकजा क्यों नहीं होते तमाम फेडरेशन, चेंबर्स वगैरह, एक ही आवाज़ आए हर तरह से, हर जगह से कि जनाब ये कानून साजी की जाए, आप अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कीजिए और पार्लियामेंट के अंदर जाके इसको रिविजिट करवाने के हवाले से इसमें तरमीम की जाए, क्योंकि अवैस लगारी साहब वो कहते हैं कि हम एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते, सॉवरेन गारंटीज दी हुई हैं गवर्नमेंट ने। सर FPCCI पूरे पाकिस्तान की जितनी भी एसोसिएशंस हैं, पूरे पाकिस्तान की जितनी भी चैम्बर्स हैं, हर आदमी उसको प्रोटेस्ट कर रहा है। अगर आप अपना रिकॉर्ड देखें, उसको अखबारों में देखें, और पूरे पाकिस्तान ने अपना एक रेजोल्यूशन पास किया है कि गवर्नमेंट इसका मसले का हल करे, और इसका मसले का हल होना चाहिए। अगर हमारे मिनिस्टर साहब अगर कोई बात कर रहे हैं तो उनको भी हल निकालना चाहिए कि पूरा पाकिस्तान रो रहा है तो समझ रहे, आम आदमी भी समझ रहे कि क्या मसला है। अब हल तो हुकूमत ने निकालना है ना, हम उसको हाईलाइट करके मसला बता रहे हैं, इसका हल निकाल ले तो इंशाल्लाह आपका मुल्क ग्रो करेगा, आप इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल जाएंगे। ठीक है जनाब, जरा हल यहाँ सुहेल साहब से पूछते हैं कि क्या 2-3 स्टेप्स बताइए। आप मुझे बताइए, मैं 3 साल से आपको हल बता रहा हूँ ना इसी प्रोग्राम में,
आप उसको सर, आप मुझे बता रहे हैं ना, आप हुकूमत को बताइए। हुकूमत ही को बताता हूँ, आपके वसात से और किसे बताता हूँ, मैं सिर्फ आपको थोड़ी बताता हूँ। ये नेशनल टीवी है, टीवी पे सारी फेडरेशन भी सुनती है, इनसे पहले भी सारे लोग फेडरेशन के सुनते रहे ये प्रोग्राम। नहीं तो इसके अलावा कोई और दीगर कोई आप जाहिर है कि इसलिए मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट की है कि वो SIFC के नीचे ला के इस चीज़ को ठीक करें। SIFC का जिस पे एनर्जी पाकिस्तान की सलामती का मसला है, इसलिए मैंने कहा है कि SIFC के नीचे लाएं। जैसे हमारे मोहतरम दोस्त ने फरमाया कि CPEC 2 आने वाला है, तो SIFC का एक मसला इंडस्ट्री भी है ना, एनर्जी भी है, तो वो उसके एग्रीकल्चर भी है, तो उसके तहत लाइए। वहाँ पर सारे हुकूमत ही बैठी हुई है, हुकूमत के अलावा प्राइवेट लोग भी हैं, उसमें हम मसले का हल पेश कर दिया जाएगा। मसले का हल कई दफ़ा पेश किया जा चुका है, लेकिन उसका उल्टा नतीजा निकल आता है। अच्छा, जब कोई नया आदमी आता है तो कुछ ना कुछ तो शोर मचता ही है ना, हर जगह से, तो वो मचता रहता है। लेकिन हल तो ये 13 साल से चल रहा है ये मसला, 2013 से लेके आज 2024 हो गया, 11 साल हो गए। हल भी सारे पेश किए जा चुके हैं, मेरे पास पॉलिसी भी मौजूद है, इसके तमाम हल मौजूद हैं, और IPPs को कैसे हैंडल करना है, उनके मुआहदों को, उसका भी तरीका पता है। मैंने लास्ट टाइम बहुत तफसील से बताया था कि उसमें क्या क्या फ्लॉज हैं। ना उसका एनर्जी ऑडिट हुआ है, ना उसका एनर्जी ऑडिट हुआ है, ना उसके ऊपर एफिशिएंसी हुई है, ना उसमें फ्रॉड हुआ है। उसमें जो IPP नहीं भी चल रहे वो भी ले रहे हैं, उनको तो फ़ौरन आप जुर्माना करके बंद कर सकते हैं। उसमें सॉवरेन गारंटी बीच में कहीं आती ही नहीं है। आप किसी भी लीगल आदमी को बिठा लीजिए, वो आपको सारा समझा देगा। मैं समझ के आया हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा। उसमें कोई ये तो डराना है, जैसे डराते नहीं है ना किसी को कि भाई ये ऐसा किया तो ये हो जाएगा, वो इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे, वो हंगामा हो जाएगा। अगर मुझे मौका, मैं बात करूं, आप देखिए, एक IPP को एग्जाम्पल बनाइए, उसके साथ डिस्कशन कीजिए, चुनते जाइए 101 में से 1-2, सब आपके आराम से सब तय हो जाएगा। कोई बड़ा मसला नहीं है, IPP भी समझ जाएंगे। जब उनको समझ आएगा कि दूसरी साइड समझ रही है कि वो क्या कर रहे हैं, तो खुद ही विड्रॉ कर लेंगे सारी चीज़ें। ये तरीका है इसका, बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर हंगामा करें, ये करें। और ये है नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर चलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कराची स्टूडियो में सोहेल वजाद साहब और हमारे साथ SM तनवीर साहब भी मौजूद हैं। तनवीर साहब, अब आप लोग जो इसका हल बता रहे हैं, यकीनी तौर से वहाँ जितनी भी डिस्कशन हो रही हैं सारी चीज़ें, उसमें प्रायोरिटी किस बात को, क्या ऐसे कॉन्क्रीट स्टेप्स जो इमीडिएट लेवल पे लिए जाने चाहिए, क्या है? देखिए, मैं जो अभी सोहेल साहब ने बात की है वो बहुत अच्छी बात की है। जो SIFC है, हमारी उसी से उम्मीद है, क्योंकि अब वो उसका जायज़ा ले। अगर कहीं फ्रॉड हुआ है, कहीं पर परसेंटेज कंजम्पशन में, ऑयल कंजम्पशन में फ़र्क है, जब उसका डिटेल फॉरेंसिक ऑडिट आप कर लेंगे, हर चीज़ सामने आ जाएगी। अगर तो उसमें कहीं खुर्द-बुर्द हुई है, देखिए आपके मुल्क में 4 सेंट का भी प्लांट लगा हुआ है और 16 सेंट का भी प्लांट लगा हुआ है, तो इसमें कोई चीज़ लुकी छुपी है नहीं। 1 मिनट में सामने आ जाएगी, और जब सामने आ जाएगी तो आप उसको बिठा के निगोशिएट कर सकते हो। अब सॉवरेन गारंटी वब होती है जब हर चीज़ ठीक हुई भी हो। जब कोई चीज़ में कहीं गड़बड़ है, कहीं 2 नंबरी है, तो फिर सॉवरेन गारंटी काम नहीं करती। उसके बाद गवर्नमेंट को इमीडिएटली चाहिए कि टेक एंड पे करे। जो प्लांट यहाँ पर सस्ते लगे हुए हैं उनको मत बंद करे, उनसे बिजली ले, और जिससे बिजली ले उसको पे करें। हम ये 2 ट्रिलियन रुपए अपने डिफेंस के बजट से ज़्यादा रकम दे रहे हैं। 18 ट्रिलियन रुपए का हमारा बजट है, 18 में से 2 ट्रिलियन रुपए ये दे रहे हैं, और दूसरा एक हम सूद में 9.4 ट्रिलियन रुपए दे रहे हैं, हमारा मुल्क पे कर रहा है। इनसे हम जान छुड़ाएं, आपकी मुल्क में खुशहाली भी आ जाएगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हो जाएगा। शुक्रिया तनवीर साहब मेरे से एग्री करने का। ठीक, सोहेल साहब ये बताइए कि इसमें IMF का क्या कंपल्शन है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कंपल्शन नहीं, ये कहा जा रहा है कि वो सॉवरेन गारंटी के हवाले से या इनके कैपेसिटी पेमेंट्स के हवाले से, तो ये बार-बार जो आप टैरिफ्स खाते में बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, IMF के एक कमेटी में 2005 में मैं खुद नेगोशिएट कर चुका हूँ IMF से, आप उठा के देख लीजिए। उस ज़माने में हमने प्याला तोड़ दिया था, बड़ा शोर मचा था, उस कमेटी का मैं भी मेंबर था। बात ख़त्म हो गई, बदरम सुल्तान बूथ जो वक्त गुजर गया, अब उसे दोहराने की अब तो देख लिया है ना। प्याला पहले प्याला था, अब दे गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि IMF आपसे कभी ये नहीं कहता है इधर बढ़ाओ इधर। उनके तो खुद प्रेसिडेंट कह रही है कि आप गरीबों पे टैक्स ना लगाएं, अमीरों पे लगाएं, ये करें वो करें। लेकिन आप ये सोचिए कि IMF ये कहता है कि आपकी बिजली में इतना डेफिसिट है, इसे ख़त्म कीजिए। आप क्या करते हैं, डेफिसिट सर्कुलर डेट
को उसकी कीमत बढ़ाते थे, चोरी को कम नहीं करते। तो जो पहले एक यूनिट 16 रुपए का चोरी होता था या 8 रुपए का चोरी होता था, आज वो 80 रुपए का चोरी हो रहा है। तो डेट उसके वक्त के मुताबिक 5 गुना एक ही दिन में बढ़ रहा है, तो वो तो और बढ़ता रहेगा जितनी आप कीमत बढ़ाते रहेंगे। सर ये जो क्लेम करते हैं कि इतनी बिजली के कारखाने लगाए हमारे दौर में, बिजली के घर, ये सिलसिला बेखराब कहां से हुआ? सर आप उनके सबके नाम देख लीजिए, वो सारे फेडरेशन के मेंबर हैं जिनके आईपीपी हैं, या गवर्नमेंट के मेंबर हैं, या एस्टेब्लिशमेंट के मेंबर हैं, सबके मेंबर, या पॉलिटिकल एलीट्स हैं, सियासी खानदान हैं। 78% तो टोटली 3 पार्टियों के हैं। ये सब, इसमें सब सारी पार्टियां शामिल हैं, सारे बिजनेसमैन शामिल हैं, सब लोग शामिल हैं। हाँ, चंद नहीं शामिल हैं जो जिनका और बिजनेस है। लेकिन साहब ये हमारा कौमी इज्तिमाई है, इसको सिर्फ मशावरत और बैठ के तय किया जाता है, ना किसी को लड़ के तय ख़त्म होगा ना होगा। लेकिन ये अब मसला इतना बढ़ गया है कि या तो आपका मुल्क रहेगा या आईपीपी रहेंगे, या एक्सपोर्ट रहेगी या आप रहेंगे, या गरीब आवाम रहेगी या कुछ होगा। ये मैं आपसे इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए इसको कोई जैसे उन्होंने भी फरमाया, एग्री किया कि भाई सिर्फ मैं कब 3 साल से ये बात बोल रहा हूँ कि आईपीपी सॉवरेन गारंटी सिर्फ उस वक्त रहती है जब तक वो दूसरी साइड से कोई फ्रॉड ना हो और तमाम शराइत फुलफिल हो। एक शर्त भी फुलफिल ना हो, आप एक तरफा गवर्नमेंट उसे कैंसिल कर सकती है। हर क्लॉज, हर कॉन्ट्रैक्ट में एक एग्जिट क्लॉज होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट में एक आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है। ये अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इसके बगैर है तो मैं नहीं समझ सकता। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट से आप बात करें, इवन एक्सपोर्ट में भी कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है इंटरनेशनल बायर्स के साथ। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि साहब ये बहुत आसान बात है, लेकिन नीयत चाहिए, सिर्फ बैठना है। और हाँ, एक पीछे से ज़रा स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए, जैसे SIFC है इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी मुझे SIFC नज़र आई, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। उसके पीछे जो लोग हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की इस क्लिप को आप संभाल के रखिए, सिवाय इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ना कानून साजी होगी, क्योंकि जो असेंबली में लोग बैठे उन सब के IPP हैं, जो मिनिस्ट्री में बैठे उन सब के IPP हैं। हाँ। तो इसलिए ये चीज़ इस तरह हल नहीं होगी। इसको हल करने के लिए आपको असेंबली से बाहर और अपने टेक्निकल लोगों को लाके, टेक्नोक्रेट्स को मेरिट पे बिठा के उनके साथ एक कमेटी बना के इसको अलग इंडिपेंडेंट फोरम पे डिस्कस करें, एक एक IPP उठाएं। कई IPP तो ऐसे हैं जो शेरशाह से लेके इंजन लग गए, वो आज तक चले ही नहीं, लेकिन उनकी कैपेसिटी पेमेंट हो रही है, वो अदा की जा रही है। अच्छा, क्यों की जा रही है? इसलिए कि जब उनसे कहा ही नहीं जाता आप अपना IPP ऑन करें तो कहते हैं हमारी कैपेसिटी दे दो, क्योंकि उन्हें सबको पता है, जो लेने वाला उसे पता है कि ऑन हो ही नहीं सकता, तो वो कहते हैं, उनको कहते ही नहीं ऑन करें, डिमांड ही नहीं करते उनसे लाइन पे आने के लिए। हालांकि एक एग्रीमेंट में लिखा है कि कोई भी वापडा वो NTDC किसी भी को कहेगी तो 24 घंटे में उसे लाइन के विद इन 24 आवर्स लाइन पे आना है। ऐसा आज तक हम एक एक करके सारे IPP को कहते हैं ऑनलाइन, और जो 24 घंटे में नहीं आता फारिग करें। ठीक जी, तनवीर साहब आप एग्री करते हैं इस अप्रोच से? और जाहिर है कि फिर अल्टीमेटली SIFC जो है वो उसी तरफ, ये जाहिर है कि कौमी सलामती का एक इतना बड़ा मसला बनता जा रहा है, IPP सॉवरेनिटी का मसला है। हाँ, इसको वहीं पर जाके हल किया जाए और केस टू केस, IPP टू IPP जरा डिस्कस किया जाए, उसका ऑडिट किया जाए, देखा जाए, क्योंकि ये शायद पॉलिटिकल एलीट या फिर और लोगों के बस की बात तो नहीं है। 13 साल से मैं ऑडिट का डिमांड कर रहा हूँ और ऑफर भी किया फ्री ऑडिट करने को। तनवीर साहब जी, तनवीर साहब सर इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, बट हम कहते हैं अगर इसका फॉरेंसिक ऑडिट कराना है तो SIFC ही अपॉइंट करे, ठीक लोग लेकर आए। ऐसे ना हो कि हम फिर पता लगे कि ऐसे ऑडिटर लेकर आ जाएं, फिर मुल्क के साथ एक और फ्रॉड हो जाए, क्योंकि अब मुल्क की कमर टूट चुकी है, इकॉनमी की कमर टूट चुकी है। तो जो भी हो, ठीक लोग हों, ठीक काम करें। तो ये लंबा काम नहीं है बॉस, ये तो 1 मिनट में पकड़ा जाएगा, 10 दिन का। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके मुल्क में 4 सेंट का भी लगा हुआ है, 16 सेंट का भी पावर प्लांट लगा हुआ है, उसका आप ऑडिट कर लें, हर चीज सामने आ जाएगी। सिर्फ नीयत होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत ठीक है तो ये मसला कोई मसला नहीं है, मसले का हल हो जाएगा। तो आप भी समझते हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी से या हमारी पॉलिटिकल एलीट से, ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों से मुमकिन नहीं है अल्टीमेटली SIFC उसके अंदर इसको लेकर जाएं और उसके बाद ये मामला। मैं तनवीर साहब को फ्री ऑफर करता हूं इस ऑडिट के लिए, और सब और मैं अगर शुक्रिया अदा करूंगा मुझे, क्योंकि मैं 50 साल एनर्जी में हो गया, मैं सीमेंस की तरफ से भी एनर्जी चलाता रहा, मुझे इस मसले का पता है। लेकिन मैं ज़ाहिर अकेला तो नहीं कोई भी हल कर सकता, लेकिन मैं एडवाइस कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, सबको पता है। लेकिन अगर
कोई हम अगर मुल्क की खातिर कोई काम मुफ्त में भी करना पड़े तो कर लेंगे। तनवीर साहब ये बताइए, इस वक्त अब ज़ाहिर है कि बात की जा रही है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के हवाले से, और हम GSP प्लस स्टेटस भी हमारे पास था, उसके बाद हमारे तो बड़े पेचीदा मसाइल हैं ना, हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? जिस $100 बिलियन की हम बात कर रहे हैं, हम खड़े इस वक्त कहाँ हैं एट प्रेजेंट? तो हम मतलब कॉम्पिटिटिवनेस है नहीं ना हमारी रीजन के हवाले से, इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से, वी आर नोवेयर। सर हम कहीं पर भी नहीं खड़े हुए और हम बर्बाद हो रहे हैं और कंटिन्यूसली बर्बाद होते जा रहे हैं। वंस इंडस्ट्री बंद हो जाती है तो लोहे के भाव बिकती है, वो इंडस्ट्री कब्रिस्तान में कन्वर्ट हो जाती है। तो इंडस्ट्री एक मुल्क का एसेट है, वो मजाक नहीं। हम उसको मजाक कर रहे हैं। जैसे हमारे अभी दोस्त बैठे हुए और कह रहे हैं मैं 13 साल से शोर मचा रहा हूँ। उनकी बहुत मेहरबानी कि इन्होंने फ्री ऑडिट का भी ऑफ़र किया है। सर मैं अवेलेबल हूँ, हम मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप 16 सेंट की बिजली देंगे और आपके साथ वाले मुल्क में आप मिसाल के तौर पे गारमेंट बेचने जाते हो दुनिया में, और आप जाके कहते हो कि $100 का गारमेंट है, बट मेरे मुल्क में चोरी हो रही है, मेरे से आप 125 रुपये में ले लो, वो आपसे लेगा गारमेंट? नहीं लेगा। वो तो इतने ज़्यादा कंपटीशन है कि वहाँ पर एक एक सेंट पे, एक एक पैनी पे लड़ाई हो रही होती है। इस तरह से एक्सपोर्ट नहीं होती है, इंडस्ट्री नहीं चलती है। साथ ही जो इंटरेस्ट रेट हाई हुआ है उसको भी कम करना पड़ेगा। आप दो चीज़ें कम करवाएं, आप तमाशा देखिए इस मुल्क में क्या होगा। इतना बड़ा पोटेंशियल है, बट अगर इंडस्ट्री कब्रिस्तान में कन्वर्ट हो गई तो फिर नई इंडस्ट्री लगेगी, फिर उसको 2 से 3 साल लगेंगे और हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। हम कंटिन्यूसली IMF के कर्जों में दबते चले जा रहे हैं। हमें इसका सोल्यूशन आज अभी ही निकालना है। इसका सोल्यूशन आज अभी ही निकालना है, लेकिन किस तरीके से निकलेगा, $1 मिलियन क्वेश्चन यही है। हमारे साथ मौजूद हैं SM तनवीर साहब और सुहेल वजाद साहब। एक मुख्तसर सा ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जी सुहेल साहब, तो फिर ये तो तय हुआ कि जनाब पॉलिसी डायरेक्शन हमारी क्या होनी चाहिए, और इसमें हमारे मोहतरम दोस्त ने एग्री कर लिया कि ऑडिट होना चाहिए, जो मैं 13 साल से कह रहा हूँ, फॉरेंसिक होना तो चाहिए। वो भी हमेशा से यही कह रहे हो, इसी तरह का शोर मचना शुरू हुआ ना, मैं तो बहुत अरसे से मचा रहा हूँ। खैर, और मैं एक ही काम कर सकता हूँ कि अपनी नॉलेज, अपनी ज़ात और अपनी चीज़ को मुल्क के लिए वफ़ करके उसके लिए फ्री टाइम निकाल के 1 महीने में इस मसले को हल करवा सकूं बैठ के। हाँ ज़ाहिर है उसके पीछे मुझे पावर चाहिए, पावर से मुझे मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, ना कोई पैसे चाहिए, ना कोई और चीज़ चाहिए। मुझे ये चाहिए कि जब मैं नेगोशिएशन करें हम लोग इनके साथ बैठ के, ये लोग हमारे साथ होंगे ना, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोशल अनरेस्ट का ख़तरा है इंडस्ट्री बंद होने से ज़्यादा। जब इंडस्ट्री बंद होगी तो सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इस वक्त तो कहाँ जाएंगे, सब एग्रीकल्चर में तो नहीं चले जाएंगे ना। तो जब 30% आबादी आपकी शहर में जो इंडस्ट्री पे बस कर रही, तो जब वो ख़त्म होगी तो सोशल अनरेस्ट होगा तो बहुत बड़ा हंगामा होगा। तो मेरा कहने का मकसद है कि हमें इसी महीने में बैठ के, मुझे ना लें, मेरे जैसा किसी एक आदमी को ले लें जो वो तो जाहिर है कि वो तो जाहिर है के बाद तो मैं ये अपनी, लेकिन मैं एक मिसाल के तौर पे पेश कर रहा हूँ कि कोई ना कोई को तो वफ़ करना पड़ेगा ना अपने आप का टाइम और नॉलेज। तनवीर साहब, आपको फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जाहिर है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस हवाले से इसको पूरा फॉलो अप रखना, क्योंकि अब एक आम पाकिस्तानी जो है वो आम पाकिस्तानी तो है ही परेशान, लेकिन जाहिर है कि जहाँ पे वो रोज़गार कर रहा है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बंद होने के करीब है। और कुछ कहा जा रहा है, मेरे ख्याल से बिजली महंगा होने से 25% सनतें बंद हो चुकी हैं। इज दैट राइट? यही तो मैं कह रहा हूँ। और आप तो उसका लोड चेक करवा लें SNGPL से, गैस कंपनी से और वाटा से, आपको नज़र आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो सर फेडरेशन में जब हमें जिम्मेदारी मिली है तो हम तो वक्त तक नहीं चुप होंगे जब तक मसले का हल नहीं होता। हमने तो बोलना है, ठीक है पावर अल्लाह की पावर है, अल्लाह इज़ ग्रेट, बट हम जब तक ये मसला नहीं होगा सर, हमने इससे पीछे नहीं हटना। शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे पैट्रन इन चीफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जनाब SM तनवीर साहब, और कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल वजाद साहब। सुहेल साहब, अब आपको लग रहा है कि ये जो मामला जिस लेवल पे आ गया है IPPs के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से, मैं जाहिर है कि अब हमारे ऊपर पड़ी है तो हर कोई इसके ऊपर बात कर, अभी इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है मीडिया का जी, वरना ये कभी ना आता है इस लेवल पे।
शुक्रिया इसको इतने नहीं, हम तो चाहेंगे ना कि चीजें आगे बढ़े। देखिए कौम ने ये हमेशा वो जो भी अपना किरदार अदा करता है मैं उसका शुक्र, मैं FPCCI का भी शुक्रिया अदा करता हूँ सबका, क्योंकि ये हम सब के लिए, हम ये पाकिस्तान में सिर्फ एक किसी आदमी का नहीं है। नहीं तो जिनकी है वो जिनकी है उनके दिलों में क्या है, चले आज वहाँ जाए ना, IPPs जिनकी हैं सर वो तो पैसे देखे ना, वो बिजनेसमैन है, वो पॉलिटिशियन है ना, उन्हें ना नहीं। अगर चले अगर मैं ये कहूं कि कोई बाहर की कंपनी है, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो पाकिस्तान के अंदर के लोग हैं, रेगुलेटर का काम है रेगुलेट करना, बिजनेस वाले का। अगर मिसाल के ऊपर इनकम टैक्स, तो रेगुलेटर का फेलियर है फिर यहाँ पे, और बिल्कुल फेलियर। मैंने लास्ट टाइम नेपरा का चेयरमैन मान के गया मेरे से, आपको याद है या नहीं, जो एक्स चेयरमैन थे, कि ये बात कि हाँ फेलियर है। मेरा कहने का मकसद है, अगर आज भी इंडस्ट्री में इनकम टैक्स वाला टैक्स लेने नहीं जाता, या फाइलर नहीं करता, या तो गलती किसकी होती है? वो क्यों करेगा भाई? वो तो जिसकी रेगुलेटरी के लिए आपने 27,000 लोग रखे हुए हैं बिहार में, आपने वहाँ इतने हजार लोग रखे हुए हैं, यहाँ तो वो तो उनका काम है ना। या अगर कोई बिल वसूल नहीं करता या चोरी नहीं रोकता, ये तो रेगुलेटर का काम है ना। आप बढ़ाए जाएं भाई, हर आदमी कोई भी चीज़ है वो, अगर प्राइवेट ही भी, मैं भी अपना काम, तो मुझे पास आता है ना कोई कि भाई रेगुलेटर है, तो ये रेगुलेटर का फेलियर है। रेगुलेटर को ईमानदार होना पड़ेगा, रेगुलेटर ये सब, वरना तो कोई टैक्स भी नहीं हर देगा। आम पाकिस्तानी ये समझ गया है, और वो बड़े मेरे ख्याल से 4 IPPs तो ऐसे हैं जो फ्री फंड में जिनको मिल रहा है, 4 से ज्यादा हैं, 4 से ज्यादा हैं। वो प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे, लेकिन कैपेसिटी पे में 4 से ज्यादा सर, इसमें से 40% प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, 101 में से 40% प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं, उनको कैपेसिटी पेमेंट में, एंड दे आर गेटिंग एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी, एट द कॉस्ट ऑफ रियासत और इनके इंडस्ट्री के। ये इंडस्ट्री जो बंद हो रही है, ये कॉस्ट नहीं है, ये मुल्क की तबाही है। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में, लोग चौथे इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में जा रहे हैं, आप स्टोन एज में जा रहे हैं, आप बिजली के पीछे भाग रहे हैं, लोग चांद पे जा रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। हमें बिजली और गैस से ही फुर्सत नहीं है, खाने से फुर्सत नहीं है, रोटी आटा, तंदूर की रोटी सस्ती, ये तो दुनिया में कहीं डिस्कशन ही नहीं है। दिस इज नॉट अ डिस्कशन एट द हाईएस्ट लेवल। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सब लोग ये कहते हैं आज नान सस्ता कर दिया, आज बिजली हो गई। सर ये डिस्कशन किसी भी सुमोटो बनता है, सर बनता है। अगर चीफ साहब लेना चाहें तो लें, हम हाजिर हैं, हम जाके पेश भी हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वजाद साहब हमारे साथ मौजूद। और नाजरीन, ये IPPs का मामला, ज़ाहिर है कि इसमें सॉवरेन गारंटी जो है वो क्लेम की जाती है, लेकिन उसमें 10,000 तरीक़ों से और जगहों से ये बात सामने आ गई, बता दिया गया कि जनाब अगर वो बिजली पैदा नहीं कर रहे या उनकी तरफ से शफाफियत नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उनको मुस्तरद किया जा सकता है, उसमें तरमीम की जा सकती है, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑफ रियासत पाकिस्तान। अब इस मामले को आला हुक्काम, हुकूमत और दीगर इदारे किस तरह से टेकअप करते हैं, आगे आने वाला वक्त इसका फैसला करेगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।